नया साल मुबारक तुम तेडियर हैप्पी न्यू ईयर दगड़िया हैप्पी न्यू ईयर। उत्तराखंड मेरी और आपकी छाती और माटी, जहाँ 33 कोटि देवी देवताओं ने स्थान लिया, देवों के देव महादेव की तपस्थली देवभूमि उत्तराखंड। उत्तराखंड के हर गांव और हर घर में एक देवालय अवश्य होता है, लेकिन देवभूमि में मुख्य रूप से 5 धाम हैं: हरि का द्वार हरिद्वार, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। यहाँ के रीति रिवाज और संस्कृति विश्व में अद्भुत। उत्तराखंड में महान विभूतियों ने जन्म लिया, जिन्होंने देश की आजादी से लेकर देश की सुरक्षा के लिए बलिदान और त्याग किया। मगर इस देवभूमि के इस हालत के जिम्मेदार कौन? अगर आप छाती माटी के इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें। ये अट्टे जी धामी जी के लाए हैं हम आज की। चलो 5-6 बजे के बाद मिल लेंगे अट्टे जी लेके। प्रदेशवासियों को मेरा सादर प्रणाम और समस्त प्रदेशवासियों को आज नववर्ष के उपलक्ष्य में आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज हम सचिवालय के गेट के सम्मुख हैं। आज सचिवालय गेट के सम्मुख हैं और सिर्फ इसलिए कि मैं लगातार 8-10 दिनों से ट्राई कर रहा हूँ सचिवालय के अंदर जो सचिव हैं वो यहाँ तक कि मुख्य सचिव और उनके पीएसओ को कि भाई आप पास दे दीजिए, सचिवालय में कुछ काम है। सचिवालय पिकनिक मनाने का कोई स्थान तो है नहीं, और पिकनिक मनाने का स्थान नहीं है तो हम सचिवालय में पिकनिक मनाने भी नहीं जाते हैं। केवल जनहित के कार्यों के लिए सचिवालय में आना जाना होता है। उसके लिए भी अगर सचिवालय के अंदर बैठे सचिव और उनके जो पीएस हैं अगर वो फोन नहीं उठा रहे हैं तो वो तनख्वाह किस बात की ले रहे हैं? नंबर 1 बात ये है। और अगर इन्हें ये डर है, भय है, तो बॉबी पवार और उनकी ये टीम आज जूते उतार कर सचिवालय के अंदर जाएगी और जूते उतार कर सचिवालय के अंदर ये टीम जाएगी अगर ये आज भी अप्रूवल हमें नहीं देते हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ तमाम प्रकार के लोग आते हैं सचिवालय में। दिन में तो पास का सिलसिला जारी रहता है, पर 5 बजे के बाद का जो सिलसिला है वो अटैचियों का सिलसिला रहता है। और अगर वही अटैचियों के माध्यम से अंदर जाना है तो उसकी भी व्यवस्थाएं करेंगे। परंतु मैं ये प्रदेशवासियों से कहना चाहता हूँ कि इस प्रदेश का दूरस्थ जिले से आने वाला व्यक्ति जब देहरादून सचिवालय के लिए किसी काम के लिए आता है तो उसको अंदर से अप्रूवल मांगना पड़ता है, जिसकी अंदर पहुँच ना हो और वो व्यक्ति किसी काम से आया हो तो मैं समझता हूँ कि वो व्यक्ति तो बिल्कुल निहत्ते, बिल्कुल खाली हाथ वापस चले जाएगा। आज बात ये है कि सचिवालय के अंदर हमने रिक्वेस्ट की है, अभी यहाँ के जो सुरक्षा कर्मी हैं उनसे रिक्वेस्ट करिए कि आप अंदर तक मैसेज पहुँचाइए। अगर सचिवालय के अंदर बैठे सेक्रेटरी और उनके पीएस हमारे पास देते हैं तो निश्चित तौर पर हम आज सचिवालय के अंदर प्रवेश करेंगे और जनहित के जो कार्य हैं उन कार्यों को सचिव के सामने, वहाँ के सेक्रेटरी और उनके सामने रखेंगे। पर अगर आज पास नहीं मिलता तो जूता उतार कर सचिवालय के अंदर हम जाएंगे। अगर इन्हें जूते से डर है, जूता उतार कर सचिवालय के अंदर जाएंगे। और अगर कुछ और चीजें जो मैं कह रहा हूँ कि 5-6 बजे के बाद जो अटैचियों का सिलसिला चलता है वो अटैचियों की व्यवस्था करनी है तो उस अटैचियों की भी व्यवस्था हम करेंगे। तो अभी रिक्वेस्ट भेजिए अंदर, अगर अप्रूवल मिल जाता है। साहब मना कर दिया कि आज आप नहीं जा सकते कि आज उनका कहता है कि हम आज ही जाएंगे, कार्यक्रम में जाएंगे आज ही। आम आदमी के लिए हमें ये तो जाएंगे आज ही। आम आदमी हम कब से ट्राई कर रहे हैं। हमारे कई विभागों में काम है, हमें उन विभागों के बारे में आप गलती नहीं बोल दीजिए, हम आ जाएंगे। पर ऐसा क्या है कि फोन ना उठाना, भाई पास के लिए क्या इतना वो हो गया क्या? चोरों का अड्डा बना दिया सचिवालय को, क्या चोरी एंट्री करेंगे? जनहित के लिए जो लड़ने वाले लोग हैं वो सचिवालय के अंदर नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? आप ये बताओ। हमारा कभी उत्तरकाशी से कोई लोग आते हैं, पिथौरागढ़ से आते हैं, चमोली रुद्रप्रयाग से आते हैं, बेचारा पहाड़ का सीधा आदमी अंदर तो पहुंच नहीं है, उसकी अप्रूवल कौन देगा उसको? और कई आदमी तो फोन नहीं चलाना चाहते, जिसके पास नहीं स्मार्टफोन, कैसे रिक्वेस्ट कैसे करना? विभाग के अंदर काम होगा तो कैसे बात ठीक करने की जरूरत है। विभाग के अंदर कई काम है हमारे, तो हम कैसे उनसे बात होगी? अगर उनसे वार्ता नहीं होगी तो फिर कैसे जा रहा है? आप उनका आइडेंटिटी प्रूफ मांगिए पूरी तरीके से सारी। सर उसके लिए पास बनेगा। अरे पास कैसे बनेगा जब हम तो नहीं करेंगे? हमारे कई विभागों में काम है तो बुनियाद दिक्कत ये है सिफारिश से पास अब मैडम बोल रही है अगर ऐसे पास मैं लगातार 8 दिन से सचिवालय के अंदर जो सचिव है उनके पीएस उनको यहाँ तक कि मुख्य सचिव को कॉल कर 2 नंबर और कोई भी सचिव को, मुख्य सचिव को, कोई भी उनका पीएस को 8-10 दिनों से कॉल उठाने के लिए राजी नहीं है।
यहाँ तक कि एक आध बार जिसने कॉल भी उठाई तो टाल मटोली करके पास का जो बोल रहे थे उसको इग्नोर कर दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या ये सचिवालय उत्तराखंड के अंदर केवल भ्रष्टाचारियों का अड्डा बनकर रह गया है? क्या जो जनहित के लिए लड़ रहे हैं, जो जनहित के लिए लड़ रहे हैं, वो सचिवालय में उनका तो काम पड़ते रहते हैं और हम कह रहे हैं हमारा काम पड़ रहा है। हमारा समाज कल्याण सचिव से काम है, हमने मीनाक्षी सुंदरम से भी रिपोर्ट लेनी है कि भाई उस जांच का क्या हुआ जो अनिल यादव की रिपोर्ट है। तमाम और मुख्य सचिव से भी हमारा काम है कि जो प्रदेश के अंदर जो चीजें चल रही है उन चीजों को लेकर हमने उनसे मुलाकात करनी है। परंतु अगर इस प्रकार का रवैया रहा तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ये डर लग रहा है कि जिस प्रकार से गलत तरीके से पहले सचिवालय के अंदर एक जो सचिव है उनके लोगों ने जो एक अफवाह फैलाई कि जूता मारा है, जूते लेकर ये है, तो बॉबी पवार और उनकी टीम आज जूता उतार कर सचिवालय के अंदर जाएगी। क्या कहा जा रहा है कि आपको अंदर नहीं दिया जा रहा? मैं देख रहा हूँ गेट भी यहाँ। देखिए गेट बंद हो गया तो अभी तक गेट खुला हुआ था। 5 बजे का इंतजार करेंगे, 5 बजे के बाद तो अटैची वाले चलते हैं, अटैची की व्यवस्था करेंगे हम भी कि भाई माल पानी लाए हैं अब तो आने तो सारी चीजें होंगी। और ये जो व्यवस्था यहाँ पर है सचिवालय के पास को लेकर, दूरस्थ हमारे पिथौरागढ़, चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी या टिहरी जैसे जनपदों से, दूरस्थ स्थानों से जो लोग आते हैं, गांव के जो सीधे साधे आदमी होते हैं, उनमें गांव के जनप्रतिनिधि प्रधान से लेकर अन्य जनप्रतिनिधि होते हैं, उनकी अप्रोच तो नहीं है कि वो किसी सचिव को फोन करके बोले कि मुझे पास का अप्रूवल दे। इनके पीएस फोन नहीं उठाते हैं। तो क्या ये सचिवालय केवल इनके लिए, भ्रष्टाचारियों के लिए जांच को लटकाए रखी है? पुलिस जांच करे, क्या व्यवस्था को बदलने की जरूरत है? हम कह रहे हैं कि आइडेंटिटी छुपा के कोई नहीं जाएगा। अपनी आइडेंटिटी कार्ड, जो भी आधार कार्ड से लेकर वोटर आईडी कार्ड या जो भी आप चाहोगे वो यहाँ पर देंगे। उसके बाद हमारे पास कोई इस प्रकार का सामान है या कोई अस्त्र है, शस्त्र है, अगर उसको लेकर जा रहे हैं तो आप प्रतिबंधित करिए, हमें गिरफ्तार करिए, हम पे धारा लगाइए। और अगर एक निहत्था व्यक्ति अगर अपने शासन से मिलना चाहता है, क्या उनके लिए ये व्यवस्था गलत नहीं है? हम चाहते हैं कि ये व्यवस्था सुधरनी चाहिए। जिस प्रकार से गांव से आया हुआ व्यक्ति, पहाड़ से आया हुआ व्यक्ति जिस प्रकार से यहाँ उसको पास के लिए, मुझे बहुत फोन आते हैं लोगों के, यार सचिवालय का पास करवा दो। अब टाइम पे ये लोग फोन ना उठाए तो किस प्रकार से व्यक्ति अपनी समस्या को रख पाएगा? तो ये सारी समस्याएं हैं। हम वेट करते हैं, अगर अंदर से कोई अप्रूवल मिलता है, वो लोग बोलते हैं कि आ जाओ तो ठीक है, नहीं तो जूता उतार कर हम जाएंगे। और अगर वो भी नहीं माने तो 5 बजे और 6 बजे के बाद जो अटैची वाला सिस्टम सचिवालय के अंदर चलता है तो हम भी अटैची मंगवाते हैं और 5 बजे का इंतजार करते हैं। आज उत्तराखंड की जो दयनीय स्थिति है, चाहे बॉबी देखिए, जौनसार के क्षेत्र की समस्याएं हैं, केदार घाटी की समस्याएं हैं, लोगों को इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं, किसके पास जाएगा वो? अपना नेता उनका फोन उठाने के लिए तैयार नहीं है। सचिवालय के माध्यम है जहाँ से सारी चीजें होती हैं, सारी गतिविधियां होती हैं। अब उन पर भी आज हमने बड़ा अच्छा वो विचार है, शायद जो पिछले सचिवालय का जो कांड हुआ था उसमें इनको लगता है कि भैया जूते लेके नहीं आएंगे, तो हम भी जूते उतारने के लिए तैयार है। जूते यहीं पे उतारेंगे, कम से कम समस्याएं तो सुनो उन तमाम लोगों की। या फिर यहाँ जो शाम को चलता है 5-6 बजे के बाद अटैचियां आती है, अटैचियां हमने ला रखी, अगर उसमें हमने कुछ प्रावधान करना है लेके आओ। देखो जाओ पीछे अगर ये अटैचियां चलती हों यहाँ, तो ये अटैचियां भी चलाएंगे और वही भरी हुई अटैचियां अगर इन्होंने चलानी है तो चलाएंगे। कहाँ से लोग आते हैं, ये अटैचियां उतार के सचिवालय के अंदर जाने के लिए तैयार हैं, अगर ये जाने देते हैं। अगर जाने नहीं देते हैं तो 5-6 बजे के बाद जो यहाँ कुकीर्त्य चलता है, लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में आकर अटैचियां लेकर जो यहाँ जाते हैं, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई कोई ऐसे ही नहीं, आज तो मिलके जाएंगे, पर ये 5 बजे का इंतजार करने पड़े। ये देखिए जाएंगे, ये जाएंगे, कैसे भी जाएंगे। ये माल पानी हम धामी जी के लिए ले आए हैं, ये माल पानी धामी जी के लिए ले आए हैं, ये ध्यान रखा। और ये सारे ये सारा माल पानी भरा हुआ है। अगर पैसों में ही अंदर जाना है, आम आदमी कैसे अंदर जाएगा, ये एक बड़ा प्रश्न है। अटैची धामी जी के लाए हैं हम आज की, चलो 5-6 बजे के बाद मिल लेंगे अटैची लेके। अगर तुम पास को अप्रूवल नहीं दे पा रहे हैं, अगर जन समस्याओं के लिए कोई जनप्रतिनिधि गाँव से यहाँ पहुँच रहा है, उनके पास के लिए नहीं हो पा रहा है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई अटैची लेके मिलेंगे आज शाम को, फिर देखो क्या होता है। 5 बजे तक इंतजार करने लगे।